भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा है कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में ही अंधे थे। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए, हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 11 जून के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 जून 2023 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में पेड़ पौधों को कलावा बांधने से आपकी किस्मत कैसे बदलती है, क्या राज है इसके पीछे, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी 12:07 तक सुबह के, जिसके बाद में नवमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 2:32 तक है, जिसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। और कुंभ राशि का चंद्रमा सुबह के 8:47 तक है, यानी कि 8:47 के बाद में मीन राशि का चंद्रमा है। तो आज के सभी प्रेडिक्शंस इसी बेसिस पर किए जाएंगे। आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से 6 बजे का जो समय है, ये आपको बहुत ही संभल करके निकालना चाहिए। इस समय में कोई भी काम सोच समझ के कीजिएगा। राहु काल है ये, यहां पर नुकसान होना, परेशानी होना, शुभता ना होना, ये सब देखा जा सकता है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह के समय 8:49 से 11:49 तक, और दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा दोपहर में 1:19 से 2:49 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ रहेगा, मजा ज्यादा रहेगा, तो वहीं शुभ फल प्राप्त होंगे। खासतौर पर रविवार है, परिवार के साथ में घूमने जाना चाहते हैं तो इस दिशा में आप यात्रा करें तो ज्यादा बेहतर। पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जिसे ईशान कहा जाता है, इन दिशाओं में यात्रा करने से बचिएगा। अगर बहुत जरूरी है, सबने जिद कर ली है, तो घी खा करके या सूंघ करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आकृति योग, संख्या केदार योग, अधम योग, काहल योग, लक्ष्मी योग और नीच भंग राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अब यहीं पर आपको यह भी बता दूं कि 17 तारीख को अगले 140 दिनों के लिए शनि वक्री होने वाले हैं, यानी कि चाल उल्टी होने वाली है। और ये चाल में बदलाव किन के लिए शुभ है और किन के लिए अशुभ है, किन के लिए संघर्ष है तो किन के लिए सफलता है। प्रेम विवाह की जो स्थिति है उसमें कौन सफल होगा तो किसके लिए रिश्ता ही नहीं बचेगा, किसके लिए बहुत ज्यादा फायदा छुपा है, तो किन लोगों के लिए नौकरी पेशा जो है, जो बाहर जा सकते हैं, विदेशी यात्राओं से कमाने का मौका मिल सकता है। इन सभी बातों पर पूर्ण तरीके से हर राशि पर विश्लेषण किया गया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल पर आप इसे जरूर देखिए, जानिए कि कहां पर सावधानी बरतनी है तो कहां पर आपके लिए खतरा है, किससे नहीं बचा जा सकता, तो किन चीजों को करने से खराब समय को भी अपने मन मुताबिक बनाया जा सकता है। उपाय भी आपको बताए हैं, कहां सावधानियां हैं, कहां फायदे, हर चीज का विश्लेषण है। इतना गहरा विश्लेषण शायद ही कोई YouTube पर करता है। और सबसे बड़ी बात, करने वाला भी सिर्फ शुभ कहता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, खराब है तो उसको भी इस तरीके से परसता है जिससे आप गलत फहमी में आ जाते हैं। पर इस चैनल पर प्रण लिया हुआ है कि जो कहेंगे सच कहेंगे, और वही सच्चाई चाहे क्रूर हो पर सच है, वही आपके सामने प्रस्तुत है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। अगर स्नान करते समय पैर से पैर रगड़ते हैं, अक्सर आप रगड़ते होंगे, कई बार बाहर से जब आते हैं पैर खराब होते हैं तो भी क्या करते हैं, पैर से पैर रगड़ के साफ करते हैं। ये सबसे गलत काम है। ऐसा करने से होगा क्या, आपकी स्वयं की जिंदगी में आप खुद संघर्ष को न्योता दे रहे हैं।
अभावग्रस्त जीवन आप स्वयं उसे बुला रहे हैं। अगर चाहते हैं कि ये ना हो, इनका आपकी जिंदगी में प्रवेश ना हो, तो पैरों से पैर रगड़ करके साफ करने की आदत खत्म कर दीजिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद 75% यहां पर सपोर्ट मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा यहां पर सिर्फ और सिर्फ आलस और थकान परेशान करेगी। इसके अलावा फैमिली के साथ में रिलेशन बेहतरीन रहेंगे। इमोशनली कोई टर्बुलेंस नहीं है, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। हेल्थ वाइज यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थकान आज के दिन देखने को मिल सकती है। मैं यहां तक कहूंगा कि हेडेक की समस्या भी इस समय में नहीं है। बस खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहां खर्च कर रहे हैं, क्या वो चीजें जरूरी है या नहीं है, या सिर्फ शो ऑफ के कारण आप खर्च रहे हैं। यहां पर यह भी कहूंगा व्यापारी वर्ग के लोग हैं, शानदार तरीके से आगे आज के दिन बढ़ेंगे, कमाई हो या ना हो, पर फ्यूचर को लेकर के कमिटमेंट्स आज के दिन आप जरूर ले पाएंगे। लोगों के साथ में बातें और उन बातों पर अमल करने की गारंटी दोनों ही आपके पास में होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% यहां पर पॉजिटिव है। खास तौर पे इस समय का इस्तेमाल परिवार के साथ में घूमने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनसे बात करने में अगर आप यूज करें तो बहुत ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। घर में कहीं ना कहीं मेहमानों का आना, विवाह संबंध तय होना, घर में कोई शुभ या मांगलिक काम की बातें चलना, यह आज के दिन आपके ऊपर फोकस और बढ़ा सकती है। आपके काम भी बढ़ाएगी तो वहीं पर आपकी इंपॉर्टेंस जो है घर में वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे तो यहां पर यह भी कहूंगा कंपटीशन जो है व्यापारियों के लिए, आसपास के लोग परेशान ज्यादा करते हैं, दुकान चलने में परेशानी होती है। क्लाइंट या फिर ये कहें कस्टमर्स, कोई दूसरे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उन चीज़ों से इस समय में आपको राहत मिलने वाली है। इस समय का अगर यात्रा करने में इस्तेमाल करें अपने परिवार के साथ में, चाहे शाम के समय ही कहीं पे भी घूमने जाएं, तो ये कहूँगा कि समय का सदुपयोग होगा। उनके साथ में बॉन्डिंग बेहतर होगी तो वहीं उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का मौका आपको मिलने वाला है। अक्सर होता है कि पिता जो होते हैं, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पिता जो है वो अपनी जद्दोजहद में वैसे ही मुश्किल में होते हैं कि उनके सामने दायित्व क्या है, ड्यूटीज क्या है, परिवार को पालना है, खाना होना चाहिए, अनाज घर में संपूर्ण होना चाहिए, कोई भी कोई चीज मांगे तो उसमें कभी भी मना ना हो, यही सबसे पहले हर पिता सोचता है। पर ऐसा करने में कई बार छोटी छोटी चीजें होती है जिसको अटेंशन देना भूल जाते हैं। आज यही बात है कि आप तो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कर रहे हैं, आज आपके पास में यह भी समय है कि हालचाल पूछ लें सबका कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या बेहतर है, तो कहां पर आपको अटेंशन और ज्यादा देने की जरूरत है, कहां पर उनको हेल्प चाहिए। ये करके उनके साथ में बॉन्डिंग, खास तौर पे बच्चों के साथ में, और ज्यादा गहराती भी नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स होने से कहूंगा 67% ही आज के दिन सपोर्ट है, सॉरी पॉजिटिविटी है। अब यहां पर 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। काम करते समय थोड़ा पेशेंस रखें, अपने स्टाफ के ऊपर चिल्लाना, अपने टीम मेंबर्स को कुछ कह देना या फिर उनके काम में नुक्स निकालना, इससे बचिएगा। दूसरा, जब कोई अप्रिशिएट आपको करे तो ये जो आदत है कि अरे नहीं नहीं आप तो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, ये तो आप बहुत बेहतर बोल रहे हैं, मैं इतना इसका लायक नहीं हूं, ये काम मत कीजिएगा। स्वयं अपनी वैल्यू मत घटाइएगा। और तीसरा, आज के दिन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी बात हो रही है तो कुछ भी लिखित में देने से बच जाइएगा। ये 3 चीजों का आपको खास तौर पे ख्याल रखना है। इसके अलावा देखें तो आज के दिन परिवार के संबंध बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, मधुर संबंध रहेंगे। खास तौर पे पिताजी के साथ में अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव है, माताजी के साथ में मनमुटाव है, तो उसमें राहत मिल जाएगी। थोड़ा प्यार से जाकर के बात करेंगे, अपने आप हर चीज भुला देंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि अगर वर्किंग करने वाले हैं आज के दिन,
ऑफिसेज की छुट्टी है, पर जो एमएनसीज में काम करते हैं या फिर जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिनकी आज कोई छुट्टी नहीं होने वाली, आज के दिन ये कहूंगा कि नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज जरूर है। आपकी वर्किंग में कुछ ना कुछ ऐसा बेहतरीन होने वाला है जो आपको कैरियर में शानदार उछाल दे दे। अब ये क्या हो सकता है वो आप स्वयं अपनी फील्ड के लिए सोचिए कि ऐसा क्या बेहतर हो सकता है मेरे लिए जो मुझे कैरियर में बहुत जल्दी से स्पीड से ग्रोथ दे सके। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की बनती है और इसके कारण ये कहूंगा कि धार्मिकता की तरफ रुझान रहना ज्यादा बेहतर है। मन को भक्ति में व्यस्त रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दुनियादारी की परेशानियों को आज के दिन सोचना शुरू किए तो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन के शिकार होंगे। किसी से भी बात करने की इच्छा ना होना या फिर अंदर ही अंदर घुटना, यह परेशानी उभर करके आ सकती है। इसके कारण हर चीज बेहतर होते हुए, घर में हर किसी का साथ होते हुए भी आज के दिन किसी से बात ना करना या फिर चिढ़ जाना, ये परेशानियां ज्यादा घर में गंभीर आज के दिन बन सकती हैं। ऐसे में अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे तो लोगों के साथ में बर्ताव में भी आपके बदलाव जो है वो सकारात्मक नहीं होंगे। कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आज के दिन रखें। जितना कहना है उतना कहिए और जो नहीं कहना उसको अपने भीतर दबा करके रखिए। भक्ति की तरफ आपका रुझान जो है या आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहे तो आज के दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे भक्ति की किताबें पढ़ें, कोई ना कोई ग्रंथ उठाएं। ये भी कहूँगा कि सेल्फ हेल्प की अगर बुक्स आप पढ़ सकते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर होगा। कोई नया ही आइडिया आपको मिलेगा। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% सपोर्ट की बन रही है। 8th हाउस का चंद्रमा है, ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार में छोटी सी बात को लेके झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। स्वयं अपने मन में बहुत ही नेगेटिवली सोच सकते हो कि ऐसा मेरे साथ में क्यों होता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, शायद मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ये इंसान मुझसे आगे। ईर्ष्या भाव और फैमिली की प्रॉब्लम्स, हर चीज़ एक साथ में एक बड़ी सी बॉल बन के आज के दिन परेशान करने वाली है। पर सपोर्ट है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अपनी बात को सामने रखने का मौका ज़रूर मिलेगा। चाहे परिवार हो, दोस्त हो, अपने लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ में बात करके मन हल्का करने का मौका ज़रूर मिलेगा और इतना सा करने से हर चीज़ अपने आप बदल सकती है। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि बैक पेन को लेकर के परेशान ज़रूर होंगे पूरे दिन। ईजीनेस जिसे कहते हैं, रिलैक्स जिसे कहते हैं, वो होने में परेशानियाँ देखने को मिलेगी इस समय में। खास तौर पे ऑफिस के कलीग्स, बिजनेस में जो आपके साथ में है, अकॉम्प्लिस बोल सकते हैं या फिर एक्वेंटेंस बोल सकते हैं जिन्हें आप, कि जिनके साथ में आपके क्लाइंटेल है। उसके अलावा दोस्त और ख़ास तौर पे बहुत पुराने दोस्त, इनके साथ में कहीं ना कहीं बातें करना, साथ बैठना आपको मूड को एलिवेट करने का काम ज़रूर करने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और विपत तारा का साथ है। यह सिचुएशन आपके लिए 80% पॉजिटिव जरूर कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पे कमी पेशी रहना, डिससैटिस्फैक्शन होना रिश्तों में, ये देखा जाएगा। सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी, अच्छी कमाई भी होगी, लोगों का साथ भी मिलेगा। कहीं ना कहीं पे ये भी कहूंगा कि नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी हो सकती है, पर कमी पेशी यही परेशानी रहने वाली कि हर चीज में नुक्स निकाल देंगे, हर कहीं पे टोक देंगे और ये आज के दिन आपको फुल सैटिस्फैक्शन मिलने से रोक रही है। इतनी सी बात का अगर आप ध्यान रख लें कि जो चीज हो रही है उसे उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कमी निकालने से जो बेहतर करने की कोशिश है वो वहीं रुक सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। सिचुएशन 75% यहां पर पॉजिटिव है, जिसके कारण खास तौर पे घर में मनमुटाव है, दोस्तों के साथ में मनमुटाव है, शिकायत कर रहे हैं दोस्त,
उन सभी की परेशानियों का आज के दिन हल आपके पास में है। ये कहूंगा कि एक सॉल्यूशंस का पिटारा लेकर के घूम रहे हैं, जिसको भी परेशानी है आओ मुझसे सॉल्यूशन लो। ये चीज इनफॉर्मली कह रहा हूं, पर इसका बात यही समझ में यही है, इसका ये कहें कि रस इस बात का जो है वो यही है कि हर किसी की जो परेशानियां हैं उसको आज के दिन बड़ी आसानी से आप मिटा लेंगे। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो सामने है, जिसको लेकर के टेंशन बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाना, किसी का सपोर्ट आपको मिल जाना, वो आपकी इस प्रॉब्लम को ज़रूर मिटा सकता है। यहाँ भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। तो जो लोग भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, तो आज के दिन आनंदित होकर के वापस घर लौटने वाले हैं। यहां पर बेज कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 75% सपोर्ट की बना रहे हैं। बस यहां पर मन शांत है, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। चीजें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, यहां पे ये भी नहीं कहूंगा कि नेगेटिव थिंकिंग है। फ्यूचर को लेकर की प्लानिंग बहुत ज्यादा है, चीजों में कैसे बदलाव हो, क्या सही है, ये सब चीजें आप सोचते नजर आने वाले हैं। यहां पर यह भी कहूंगा कि बिजनेस में शानदार ग्रोथ देखने का मौका मिलेगा, पर अगर बस थिंकिंग में ही अटके रह गए, गुमसुम रह गए, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हाथ में आ सकती थी उससे खो बैठेंगे अपने। यहां पर हेल्थ वाइज परेशानी नहीं देखने को मिलने वाली। बहुत ही शार्प थिंकिंग के साथ में, शार्प ब्रेन के साथ में आप आज का दिन बिताने वाले हैं। हम जिसे कहते हैं हाजिर जवाब है। अगर कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा अपने प्रॉब्लम्स पर नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा प्लानिंग पर नहीं व्यस्त रहेंगे, तो ये जरूर कहूंगा जो भी आकर के बात करेगा खुश होकर के जरूर जाएगा कि हर चीज का ऐसा जवाब देता है ये इंसान की मजा आ जाए। यही चीज आज आपके साथ में होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, जो नेगेटिव है, इमोशनली आपको परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा। वहीं जन्म तारा का साथ इस चीज की सिचुएशन को और एलिवेट करेगा और बढ़ाएगा। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स मिलने से ओवरऑल 33% सपोर्ट है। फिर भी यहां पर यही कहूंगा वाटर पार्क जाने से बचिएगा। बारिश का मौसम है, घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ में, मत जाइए। घर में सेफ्टी में रहिए, ज्यादा बेहतर है। 2 पल के मजे के लिए कहीं ये कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि घर वालों को हमेशा के लिए परेशान होना पड़े। बहुत छोटी सी बात नहीं है ये। मैं जोधपुर में रहता हूं। रिसेंटली अभी कोई जान पहचान के थे जिनको मैं अपना छोटा भाई मानता हूं, उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी झंझोड़ के रख सकता है कि छोटी सी जो चीज वो हर रोज करता है, वो आज के दिन करने से कैसे परेशानी हो गई कि घर वालों को हमेशा के लिए उसकी अब कमी रहेगी। मैं जब बार बार ये कहता हूं कि आज के दिन वाटर पार्क जाने से बचिए, इसका मतलब सिर्फ वाटर पार्क अकेला नहीं है। पानी में खेल कूद, वाटर बॉडीज में जाना, कहीं ना कहीं पे आपके घर के पास में कुआं हो, तालाब हो, उसमें भी जाना, उससे बचिए। कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी यहां पे दुर्घटना को आमंत्रण दे सकती है। चलिए आगे और बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो आज के दिन खास तौर पे फाइनेंशियली आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। परेशानी इस कारण कि जो आपकी ऑब्लिगेशंस है, कहीं ना कहीं पे जो रुपए आपको देने हैं, ईएमआई पे करनी है, किसी से पैसे लिए हैं वो मांगने वापस आ जाए, तो आज के दिन पैसों की कमी के कारण परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। या फिर ये कहूं कि जो कमा चुके थे, जो आज के दिन घर ले जाने के लिए था, उसको वापस इन लोगों को सौंपना पड़ सकता है। ऐसे में सम्मान की कमी भी हो सकती है, तो थोड़ा संभल करके ज्यादा रहिएगा। अपने आप को इमोशनली और फिजिकली दोनों ही आपको आज के दिन मेंटेन करने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पर यह कहूंगा, अगर किसी प्रॉपर्टी की तलाश में थे, घर चाहते हो रेंट पे लेना, मिल नहीं रहा था, आज के दिन संभव है। इतना संभव है
कि आज ही फाइनलाइज हुआ और रहने को भी मिल जाए, अग्रीमेंट सब कुछ होता रहेगा, इस तरीके के भी आपको फ्लैट ओनर्स मिल जाएंगे जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दे। यहां पर शानदार कमाई का अवसर तो मिलेगा ही। नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो, मानस बना लिया है कि हां खरीदनी है, तो आज के दिन नई प्रॉपर्टी को देखने के लिए भी जा सकते हो। कोई ना कोई ऐसी शानदार प्रॉपर्टी जरूर देखोगे जिस पर दिल आ जाए और इसी प्रॉपर्टी को लेकर के आगे आपकी बातें होने वाली है। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, कमाई के तौर पे कहें, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहें, यहां तक कि अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उससे राहत मिलने वाला दिन है। इस तरफ यह भी कहूंगा कि हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है, पर आगे आने वाले 2 दिन जो हैं वहां पर धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% सपोर्ट की बनती है। यहां पर यह कहूंगा कि विवादों से आज के दिन बचना है, गुस्सा करने से बचना है, चाहे स्वयं के घर परिवार वाले हों, घर में बच्चे हों, दोस्त हों या फिर राह चलता आदमी, इनसे आज के दिन बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। कोई भी आपकी बात कही हुई सामने वाला इंसान पकड़ सकता है और बार बार आपको उसी बात को लेकर के परेशान कर सकता है, तो इसके लिए स्टेटमेंट्स देने से बचिए। यहां पर पैसों को लेकर के चिंताएं जो है वो कम होनी शुरू हो सकती हैं। परिवार का साथ इस समय में जरूर मिलेगा, पर कहीं ना कहीं पे जिसे हम कहते हैं बैक बाइटिंग हो या फिर पीठ पीछे बात करने की चीजें हो, यह आपको आज के दिन महसूस जरूर होंगी अपने घर परिवार में ही कि आपकी क्षमता पर उंगली उठाई जा सकती है। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिविटी जो है आपकी उसको कम रखिएगा, ज्यादा सोचिएगा मत इस तरफ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, 36 डॉट्स मिल रहे हैं अष्टक वर्ग में जो शानदार सिचुएशन बनाते हैं, पर नक्षत्र तारा में जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 90% पॉजिटिव है। व्यापारी वर्ग का आदमी अपनी सोच से बेहतर आज के दिन कमाई करने वाला है। अगर कहीं पे एडवर्टाइजमेंट दिया है, प्रमोशन कर रहे हैं, शॉप के बाहर कोई बड़ा सा बैनर लगाया है, तो इससे फुटफॉल जो है, ग्राहक जो हैं वो बहुत आने वाले हैं और अच्छे से खरीदारी भी करने वाले हैं। यहां पर कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। यंगस्टर्स दोस्ती की तरफ ज्यादा अपना रुझान बढ़ाएंगे, दोस्तों के साथ में संडे को बना करके फंडे बनाने की पूरी कोशिशें करेंगे और उसमें काफी हद तक सफल भी होंगे। पर यहां पर यह कहूंगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे दूर मत भागिएगा। थोड़ा समय दोस्तों के साथ में तो थोड़ा समय पढ़ाई पर, परिवार के साथ में जरूर गुजारिएगा। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, सभी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। यात्रा करने का अवसर चाहे शहरी सीमा में ही क्यों ना हो पर मिलेगा जरूर। अच्छे से घूमने का मौका मिलने वाला है, तो इसको गवाइएगा मत। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि तो वहीं पिताजी के साथ में संबंध जो है वो बहुत मधुर होते नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं कि आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है पेड़ पौधों को कलावा बांधने से। तो ज्योतिष में 5 ऐसे पेड़ पौधे बताए जाते हैं जिन्हें कलावा बांधने से भाग्योदय हो सकता है, जीवन में खुशियों का वास बना रह सकता है। अब हिंदू धर्म में कलावा बांधने की परंपरा तो है। कलावा या तो फिर यह कहें कलावे को एक पवित्र रक्षा सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। जहां एक और हाथ पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में पेड़ को कलावा अगर बांध दिया जाए तो शुभता का आगमन होता है, व्यक्ति को कई लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो ज्योतिष में 5 ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिन्हें कलावा अगर आप बांधें तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, सोया हुआ भाग्य जागता है। ये कौन से पेड़ पौधे हैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पीपल। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव समेत समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है और शास्त्रों में पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान है। और ऐसे में अगर पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद में हर मंगलवार और शुक्रवार को आप कलावा बांधें तो इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है,
लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। दूसरा, सबसे पवित्र और हर किसी के घर में होना ही चाहिए, चाहे फ्लैट में रहता है तो भी मैं उसे कहता हूं कहीं पर भी रख, पर यह पौधा रखना जरूरी है। यह है तुलसी का पौधा। सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और घर घर में यह होना चाहिए, यह रिवाज है। तुलसी पूजा करने से ना सिर्फ घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, बल्कि वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। और ऐसे में अगर तुलसी के आगे दीपक अगर आप जलाएं और कलावा बांधें उसके बाद में, तो तुलसी मैया की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी, घर के हर सदस्य पर बनी रहेगी। माना जाता है कि तुलसी को कलावा बांधने से बुरी शक्तियां परिवार पर हावी नहीं हो पाती, कोशिश लाख करे पर सफल नहीं हो पाती। अगर आप भी चाहते हैं तो तुलसी का पौधा जरूर आपके घर में होना चाहिए। फिर बात आती है बरगद के पेड़ की। अब बरगद के पेड़ की पूजा का शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। वट सावित्री व्रत के दौरान भी बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा बताई जाती है और ये प्राचीन काल से चली आ रही है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा के बाद में उसे कलावा बांधने से सुहाग की रक्षा होती है और अकाल मृत्यु जैसे योग भी टल जाते हैं। अब बरगद के पेड़ को कलावा बांधने से यमराज की कृपा यह भी आपको प्राप्त होती है। फिर बात आती है एक ऐसे पौधे की जिसके साथ में जो ग्रह है उससे सब भयभीत होते हैं। यह है शनि ग्रह और इसके लिए पौधा जिसको माना जाता है वो है शमी का पौधा। अब यह शनि को बहुत प्रिय है। शनिदेव की कृपा अगर आप पाना चाहते हो, शनि दोष से बचना चाहते हो, साढ़े साती और ढैया से परेशान हो, तो फिर शमी के पौधे को घर में लगाना चाहिए। इसकी सलाह मैं आपको दे रहा हूं। शमी के पौधे को कलावा बांधने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और घर में राहु का दुष्प्रभाव भी अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है एक ऐसा पेड़ जिसे आप अक्सर साउथ इंडिया में देखते होंगे। यह है केले का पेड़। दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में जाते हैं वहां पर भी दिखता है, पर क्या मालूम क्यों लोग घर में नहीं लगाते। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और ऐसे में अगर केले के पेड़ की पूजा के साथ साथ में केले के पेड़ को कलावा भी बांध दिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो सकता है। साथ ही अगर ये काम जो है गुरुवार को आप करें तो इससे बृहस्पति देव का शुभ साथ भी आपको मिल सकता है। इतने पौधे, इतनी शुभता, अब तो आपको सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए है। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये अब मैं ऑर्डर कर रहा हूं, क्योंकि इतनी चीजें एक साथ में बताना जरूरी नहीं होता। अक्सर आप देखेंगे दूसरे चैनल्स इनको छोटी छोटी रीलों में डाल करके छोड़ देते हैं, कभी सामने आती है तो कभी नहीं आती। पर मैं इसकी वजह से डेली राशिफल में आपको ये देता हूं ताकि जब आप देखें आपको हर रोज एक नई इंफॉर्मेशन मिले। इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखें और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में इसे जरूर स्थापित करें या फिर इसका इस्तेमाल करें। कोशिश ये रहती है कि बदलाव लाया जा सके, एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, और इसी के साथ में हमेशा यही कोशिश इस चैनल पर की जाने वाली है। हमेशा की तरह एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।